नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों के मन में भी यह सवाल घूमता है कि मैं इतने समय से भक्ति करता हूं, अपने देवी देवताओं की पूजा करता हूं, मैं ईश्वर को सच्चे मन से मानता हूं, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या आप भी उस ईश्वर के भक्तों की गिनती में आते हो? आप लोग इसे कैसे पहचानोगे? तो हम आज आपको यह 3 कारण ऐसे बताएंगे। अगर वह 3 कारण आप लोगों के अंदर हैं तो आप लोग समझ जाएं कि आप एक सच्चे भक्त हो और आप भी ईश्वर के नज़दीक हो, आप भी अपने देवी देवता के बहुत नज़दीक हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आप लोग अपने देवता की, अपने भगवान की भक्ति करना शुरू करते हो तो निम्न प्रकार के मंत्र जाप आप लोग शुरू करते हो, साथ में अन्य ध्यान एवं अभ्यास आप शुरू कर देते हो। भिन्न भिन्न प्रकार से अपने देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हो और भिन्न भिन्न प्रकार का उन्हें भोग देकर आते हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस देवता का आप भोग देकर आए हो, क्या उन्होंने स्वीकार किया या फिर नहीं किया? वह तभी स्वीकार करते हैं जब आप उनके भक्तों की गिनती में आते हो, वरना देवी देवता किसी भी भोग के भूखे नहीं होते। उन्हें केवल श्रद्धा की ज़रूरत होती है। जो मित्र, जो दोस्त उन्हें सच्चे मन से श्रद्धा के अनुसार भोग देता है, वह उन्हीं का भोग ग्रहण करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण कि आप भक्त हैं, आप भी उस ईश्वर की भक्ति में, भक्तों की गिनती में आते हैं, तो वह है कि जब आप पूजा शुरू करते हो, पूजा के दौरान अचानक ही आपके जीवन में कठिनाइयाँ भरा समय आने लग जाता है। अगर मित्रों आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग कभी भी अपने देवी देवता, अपने ईश्वर, अपने भगवान को बिल्कुल भी न कोसें, क्योंकि जब आप इस स्थिति में होते हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने आपको अपने पास आने का रास्ता दिखा दिया है। क्योंकि परीक्षा होती है उस समय पर आपकी श्रद्धा की, कि आपको अपने ईश्वर पर कितनी श्रद्धा है, आप उनको कितना मानते हो, कि क्या आपके पास जब बुरा समय आएगा तो क्या तब भी आप लोग उसी दृढ़ता से, उसी संकल्प से आप लोग अपने ईश्वर की भक्ति कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? यह आपके ऊपर ये समय इसलिए आता है क्योंकि वह ईश्वर आपकी श्रद्धा को परखते हैं, वो देखते हैं, और इसी के साथ जो आपके बुरे कर्म होते हैं, ठीक है, उनको ख़त्म करते हैं। उनका प्रायश्चित करने के लिए ही भक्ति की जाती है। जो आपने पुण्य जन्म में बुरे कर्म किए हुए हैं, उनका प्रायश्चित करने के लिए ही भक्ति की जाती है, उनका दंड लेने के लिए ही भक्ति की जाती है। जब उन कर्मों का, बुरे कर्मों का दंड आपको प्राप्त हो जाता है और आप उसे भुगत लेते हो, तो उसके बाद आप ईश्वर के पास जाना शुरू कर देते हो, ईश्वर के नज़दीक आना आप शुरू कर देते हो। तो अगर आप लोगों के साथ भी बुरा समय आया है, कोई भक्ति करते समय अभी चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि उस बुरे समय में केवल और केवल आपकी श्रद्धा देखी जाएगी और आपको जो आपने पिछले बुरे कर्म किए हुए हैं उनका दंड यहीं पे दे दिया जाएगा, ना कि आपकी ज़िंदगी में आगे कोई विघ्न आए। इसलिए देवी देवता आपको यह दंड देते हैं शुरुआत में ही, ताकि आपको आगे जीवन में इसका प्रायश्चित बिल्कुल भी ना करना पड़े। और दोस्तों, आपको एक बात और बता देते हैं कि जब आपको यह दंड मिलता है तो इसमें ईश्वर आपके साथ होते हैं, परमात्मा, देवी देवता आपके साथ होते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा वो ले रहे हैं तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आपके मन के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार ही वह आपको दंड देते हैं, वह प्रायश्चित आपके बुरे कर्मों का आपको करा देते हैं। वह समय केवल उतना ही होगा जितना आप भुगत सको, वह समय इतना ही बुरा होता है, उससे ज़्यादा वो देवी देवता नहीं आने देते। बात आती है दूसरे लक्षण की। दोस्तों, जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उनके मन में कभी भी किसी के लिए घृणा पैदा नहीं होती,
चाहे कोई कितना ही बड़ा आपको शब्द गलत बोल दें, लेकिन आपके मन में किसी के लिए घृणा पैदा नहीं होगी, ना ही आपके मन में किसी के लिए क्रोध रहेगा। एक साफ सुथरा मन आपका उस समय पर रहने लग जाता है। ईश्वर की भक्ति में आपका तभी सफलता मिलती है जब आपका मन साफ सुथरा हो, जब आपके मन में किसी के लिए भी कपट न हो। कोई छल कपट जब तक आपके मन में होगा तब तक आप ईश्वर के भक्तों की गिनती में नहीं आ सकते। धन का लालच आपके मन में नहीं होना चाहिए। किसी स्त्री के लिए आपके मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। जो अपने दुखों को न देखकर दूसरों के दुखों को दूर करे, एक वही सच्चा भक्त कहलाता है। चाहे कोई आपका कितना ही बुरा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप अगर सच्चे भक्त हैं, आप कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोचोगे, तभी आप लोग सच्चे भक्त कहलाते हैं। अगर आप लोग उस ईश्वर की शक्ति का, देवी देवताओं की शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं, तभी आपको दंड भुगतना पड़ता है और वह ईश्वर भी आपसे दूर होते चले जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा जो करता हो, अपने गुरु महाराज की सेवा जो करता हो, वही एक सच्चा भक्त कहलाता है। आपके मन में कितनी श्रद्धा है अपने माता पिता के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, अपने गुरु के लिए, यह सब देखा जाता है जब आप एक भक्ति लाइन पर उतरते हो। दूसरों की जो परेशानी होती है, उनका जो बोझ होता है, वह एक भक्त अपने सर पर उठा लेता है और अपने तप के अनुसार उस दंड को अपने शरीर से भी खत्म कर देता है। किसी वस्तु को लेकर आपके मन में कभी लालच नहीं आना चाहिए, तभी आप लोग एक सच्चे भक्त कहलाए जाते हो। बात अब आती है तीसरे लक्षण की। तो मित्रों, दोस्तों, तीसरा लक्षण यह है कि आप लोग कितनी कठिनाइयां सहते हो अपने ईश्वर की भक्ति करने के लिए। आप लोगों के मन में केवल और केवल अपने देवी देवता, इष्ट देवता, ईश्वर, आपका भगवान ही होना चाहिए। अगर आप लोग धन के पीछे भागोगे तो ईश्वर आपसे दूर होते चले जाएंगे। अगर आप लोग ईश्वर के, गुरु के, इष्ट देव के पीछे भागोगे तो धन संपत्ति आपके पीछे भागती रहेगी और ये संसार आपके पीछे भागता रहेगा। केवल और केवल आप आगे देखकर बढ़ते रहें, आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी ना देखें। आप लोगों का मार्ग केवल और केवल एक ही होना चाहिए कि मुझे इस संसार के जितने भी दुखिया लोग हैं और जितना मैं कर सकता हूँ उनके लिए कुछ अच्छा करूँ, उनके दुखों को मैं दूर करूं। केवल और केवल एक ही संकल्प आपके मन में जब उतर जाता है तो तभी आप एक सच्चे भक्त कहलाने के लायक बन जाते हो। जो अपनी भक्ति का गुणगान कभी ना करे वह एक सच्चा भक्त कहलाता है। जो बार बार अपनी सेवा किए हुए का गुणगान करता रहे कि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, मैं एक भक्त हूँ, जो ऐसा कहे वह कभी भी ईश्वर का भक्त नहीं होगा, वह उसकी गिनती में नहीं आएगा। जो अपने ईश्वर को अपनी भक्ति का गुणगान सुनाता हो बैठकर कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तुम्हारी इतने दिन से सेवा कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे इसका फल प्राप्त क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे में आप सच्चे भक्त नहीं हो। अगर आप लोग निष्ठा भाव से और बिना किसी से बताए अपने ईश्वर की भक्ति करते रहते हो तो आप लोग एक सच्चे भक्त कहलाते हो। क्योंकि भक्त की जो अच्छाइयाँ होती हैं वह अपने आप ही दिखाई देना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो भक्त होता है वह अपनी अच्छाइयों का कभी दिखावा नहीं करता। उसे इस जगत के, इस संसार के कामों से ज़्यादा उत्सुकता अपने ईश्वर की भक्ति में रहेगी। जो समय पर अपने इष्ट देव की जोत जलाता हो, जो समय पर अपने इष्ट देव की जोत बाती करता हो, जो अपने ईश्वर को और अपने गुरु के लिए अपनी जान तक धरने के लिए हाजिर हो जाता है, वही एक ईश्वर का सच्चा भक्त कहलाता है। जिसकी जीवा पर 24 घंटे अपने ईश्वर का नाम जप चलता हो, वही एक सच्चा भक्त कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की अन्य वीडियो दोस्तों हमने इस चैनल पर डाली हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।